कोई अगर हिंदू मुसलमान को मारता है मुसलमान का नाम सुन करके, तो वो हिंदू धर्म के नाम पर धब्बा है। उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो कश्मीरी आतंकी को सजा मिलती है। फेसबुक पर आकर के कह रहा है कि 26 का बदला हम 600 मुसलमानों को मारेंगे। ये आतंक नहीं है, ये भी तो आतंक है। बॉम्बे बम ब्लास्ट जो हुआ था मुसलमान किया था। समझौता एक्सप्रेस में जो धमाका हुआ था क्या मुसलमान किया था? मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ था वो क्या मुसलमान किया था? और गांधी जी को जो गोली मारा था वो क्या मुसलमान था? इंदिरा गांधी को जो जान मार दिया था वो क्या मुसलमान था? और आज जो पूरे देश में मुसलमान कारोबार करने नहीं दे रहा है, उसके दुकान को तोड़ दे रहा है, जहां मुसलमानों का दुकान है मकान है उसको तोड़ दे रहा है, वो मुसलमान था? सब तो हिंदू है। आप बताइए, उरी में अटैक हुआ बीजेपी के टाइम में, पुलवामा अटैक हुआ बीजेपी के टाइम में, कंधार वाला मामला हुआ बीजेपी के टाइम में। हिंदू अगर या हिंदू धर्म को खतरा है तो बीजेपी से है, दूसरे किसी से नहीं। কাশ্মীরের যে ঘটনা, সেই ঘটনায় বলা হচ্ছে হিন্দুদেরকে চিহ্নিত করে করে খুন করা হয়েছে, কি বলবেন? देखिए, कश्मीर में जो घटना हुआ बहुत ही अफसोसनाक बात हुआ और इंसानियत के खिलाफ काम हुआ। पूरा दुनिया का मुसलमान उसकी मजम्मत करता है, हम भी मजम्मत करते हैं। और ये कश्मीरियों को बदनाम करने की गंदी साजिश है। और देश में इस तरह का जो भी घटना होता है ये बहुत गंदा घटना है, ये गलत है। इसको किसी एंगल से सही नहीं माना जा सकता है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि वो मुसलमान नहीं हो सकता है जो किसी इंसान को बिला कसूर मारता है, वो मुसलमान नहीं। যে দুজন জঙ্গি ছিল তার মধ্যে কাশ্মীরের দুজন ছিল। देखिए, वो कश्मीर का हो या कहीं का हो, उसकी जांच होनी चाहिए। जो मुजरिम है उसको कानून के हिसाब से सजा होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन नाम ले करके ये तो मुसलमान को हमारे भारत में डेली मारा जा रहा है, ये भी गलत है, ये भी आतंक है, ये भी बंद होना चाहिए। वो जो हुआ वो भी बहुत गंदा काम हुआ। और ये जो हो रहा है अभी, तो आगरा में 2 मुस्लिम लड़का को नाम पूछ करके गोली मार दिया और उसके बाद वो फेसबुक पर आकर के कह रहा है कि 26 का बदला हम 600 मुसलमानों को मारेंगे। ये आतंक नहीं है, ये भी तो आतंक है, और वो भी आतंक है। जो सजा उसको मिलनी चाहिए, कश्मीर में जो आतंक फैलाया वही सजा इन लोगों को भी मिलनी चाहिए। कोई समझौता नहीं होने चाहिए। একটা কথা বারবার কথা হচ্ছে যে আতঙ্কবাদীদের কোনো ধর্ম হয় না, এই ক্ষেত্রে যতজন আতঙ্কবাদী ছিল সকলে কি বলবেন? अच्छा, जितना आतंकवादी सब मुसलमान है ये आपको कैसे मालूम? যেটা তথ্য আসছে তথ্য आप इसके पास आपका रिकॉर्ड है कि जितना आतंकवादी ये सब যে मुसलमान? 4 জনকে এখনো পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের নাম ভারতীয় 2 জন রয়েছে কাশ্মীর। जितना भी आतंकी है सब मुसलमान है। एक इंसान को मारने वाला आतंकी है ना। तो कल जो आगरा में 2 मुसलमान को मारा वो आतंकी नहीं है, वो तो हिंदू था। उसका कोई धर्म नहीं है, वो हिंदू धर्म को भी नहीं जानता है। और जो मुसलमान नाम रख करके किसी को मारता है वो मुसलमान इस्लाम को भी नहीं जानता। इस्लाम तो कहता है मन क़तल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। ये कुरान की आयत है। इसमें अल्लाह ने कहा कि जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया, उसकी ज़िंदगी बचा ली, उसने पूरा इंसानियत को बचा लिया। और जिसने एक इंसान को बिला कसूर मार दिया, उसने पूरा इंसानियत को मार दिया। तो इस्लाम का ये तालीम है, इस्लाम का थॉट नहीं है, इस्लाम का थिंकिंग नहीं है कि किसी मासूम को, किसी बेगुनाह लोगों को मारा जाए, उसका जान ये किया जाए, निहत्थे पर वार किया जाए। ये बिल्कुल गलत है, ये गुनाह है। और ये आदमी मुसलमान के नाम पर धब्बा है। इसी तरह कोई अगर हिंदू मुसलमान को मारता है मुसलमान का नाम सुन करके, तो वो हिंदू धर्म के नाम पर धब्बा है। उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो कश्मीरी आतंकी को सजा मिलती है। वो भी, वो कश्मीर का आतंकी है, ये भारत का आतंकी है, हिंदुस्तान का आतंकी है। दोनों को एक सजा मिलनी चाहिए। আচ্ছা, একটা ন্যারেটিভ খুব বেশি প্রচলন চলছে এই কয়েকদিনে, সোশ্যাল মিডিয়া বলুন বা বিভিন্ন লোকজন মন্তব্য করছেন, যেখানে বলা হচ্ছে
সব মুসলমান কিন্তু জঙ্গি নয়, কিন্তু যত জঙ্গি সবগুলো মুসলিম রয়েছে, কি বলবেন এটা কি আপনি কিভাবে দেখছেন? आप बताइए, बॉम्बे बम ब्लास्ट जो हुआ था मुसलमान किया था? समझौता एक्सप्रेस में जो धमाका हुआ था क्या मुसलमान किया था? मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ था वो क्या मुसलमान किया था? और गांधी जी को जो गोली मारा था वो क्या मुसलमान था? इंदिरा गांधी को जो जान मार दिया था वो क्या मुसलमान था? और आज जो पूरे देश में मुसलमान कारोबार करने नहीं दे रहा है, उसके दुकान को तोड़ दे रहा है, जहां मुसलमानों का दुकान है, मकान है, उसको तोड़ दे रहा है, वो मुसलमान था? सब तो हिंदू है, और वो हिंदू के नाम पर कलंक है, वो हिंदू भी नहीं है। तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि जितना पकड़ा रहा है सब मुसलमान है? মানে এই দাবিটা করা হচ্ছে এটা नहीं, ये दावी गलत है। ये दावी तो ये मीडिया जो है ना, नेशनल मीडिया, ये देश में हिंदू मुसलमान करा करके देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। अच्छा, ये तो गुनाह का काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। देश में हिंदू मुसलमान एकता होते हैं, एकता के साथ रहना चाहिए, तो सबको मिला करके रखने का काम करना चाहिए। हाँ, उसमें भी कोई क्राइम करता है उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ होता यह है कि अगर मुसलमान पकड़ाता है नौजवान किसी जुर्म में, तो वो बिला कसूर भी होता है, तो उसको मार करके इतना तोड़ देता है कि पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। और कोई गैर मुस्लिम पकड़ाता है तो उसको 3000 में बेल हो जाता है और उसके साथ कोई सजा नहीं होती। একেবারে আরো একটা প্রশ্ন করবো, ইতিমধ্যে পাকিস্তানের একজন মন্তব্য করেছেন, পাকিস্তান নেতা, তিনি মন্তব্য করেছেন যে ভারতবর্ষের রক্ত বইবে যদি সিন্ধু নদীর জল বন্ধ করা হয়। ইতিমধ্যে ভারত সরকার पागल आदमी है जो इस तरह का बात बोल रहा है। कानून को चाहिए कि हुकूमत को चाहिए, इंतजामिया को ऐसे लोगों पर कानूनी सजा करे, उस पर FIR हो और उसको सजा होनी चाहिए। इस तरह की बात बोलने वाला कोई भी इंसान। हमारा देश का जो खारजा पॉलिसी है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारे देश का जो फॉरेन पॉलिसी है, हम उसके साथ हैं। हमारा देश जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं, और उस पर कोई आदमी इस तरह की बात करता है, ये गलत बात करता है, वो बेवकूफ़ है, उसको समझ नहीं है, और उसके लिए जो कानून जो कार्रवाई कर सकता है वो करना चाहिए। আচ্ছা, এই যে 5টা ডিসিশন নেওয়া হয়েছে জল বন্ধ থেকে শুরু করে সীমান্ত বন্ধ, পাকিস্তানিদের যে 48 ঘন্টার মধ্যে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল, গতকাল পর্যন্ত সময় ছিল, হাই কমিশনারকে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে 1 সপ্তাহ। পুরো বিষয়টা কিভাবে দেখছেন? এটা ঠিকঠাক অ্যাকশন হয়েছে না আরো কিছু করা উচিত? देखिए, सरकार बेहतर जानती है कि उसको क्या एक्शन लेना है। खारजा पॉलिसी में हम तो बोल रहे हैं, हम लोग सब भारत सरकार के साथ हैं। वो जो फैसला लेगी बाहर मुल्कों के ताल्लुक से, हम लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं। हमारे पूरे अकाबिर उलमा ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, सबों ने ये फैसला लिया है कि हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो हमारे मुल्क पर हमला हुआ है, इसको लेकर के अगर किसी तरह का कोई स्टेप लेते हैं बाहर मुल्कों के लिए, तो हम लोग साथ हैं उसको। আচ্ছা, আপনাদের আজকে ওয়াক অনুমতি পাওয়া গেল, देखिए, ये कानूनी मसला है, ये देश का के हालात अभी ऐसे नहीं है, तो आर्मी की तरफ से या सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिला है, वो बेहतर समझते हैं, उनको राइट है मतलब ये करने का। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? अगर वो नहीं परमिशन देंगे तो हमको बगैर परमिशन प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, इलीगल काम नहीं करना चाहिए। ইতিমধ্যে কেন্দ্রের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে ওয়াকফ নিয়ে যে ইস্যু চলছে, বিভিন্ন রকম মন্তব্য, সেখানে কেন্দ্রের তরফ থেকে সুপ্রিম কোর্টে গতকালই দাবি করা হয়েছে যে এই ওয়াকফ নিয়ে কোনো রকম কোনো ক্ষমতা রাখতে পারবে না আদালত, আদালতের ক্ষমতা নেই ওয়াকফ নিয়ে কোনো রকম মন্তব্য করা। কি বলবেন? ये बात हम समझ में नहीं आया। অর্থাৎ কেন্দ্র দাবি করেছে যে সুপ্রিম কোর্ট এটার বিষয়ে কোনো কথা বলতে পারবে না, কারণ আইন হয়ে গেছে একটা। देखिए, ये तो आइन का मसला है, ये तो आइन जानने वाले बेहतर जानते हैं, लेकिन ये हमारा देश एक जमहूरी मुल्क है, और यहाँ सबसे बड़ा जो सुप्रीम पावर होता है वो देश की जनता होती है, और देश कोई भी कानून बनता है तो जनता के फायदे के लिए बनाना चाहिए। अगर जनता को वो कबूल नहीं है, जिसके फायदे के लिए आप कर रहे हैं, तो उस पर कंसीडर करना चाहिए, उस पर समझना चाहिए कि आपको इस पर गौर करना चाहिए, और जनता के हक में जो मुफीद हो उस पर काम करना चाहिए। এক কথা অনেকেই বলছে এই কাশ্মীরের ইস্যুটা নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। কি বলবেন?
ये तो आप बेहतर समझते हैं और पूरे देश की जनता समझ रही है, सिर्फ आप नहीं, हम नहीं, पूरे देश की जनता समझ रही है कि ये राजनीतिक कौन कर रहा है। आप बताइए, पुरी में अटैक हुआ बीजेपी के टाइम में, पुलवामा अटैक हुआ बीजेपी के टाइम में, कंधार वाला मामला हुआ बीजेपी के टाइम में, आपको एक अटैक हुआ था वो भी बीजेपी, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ बीजेपी के टाइम में, और क्या कोर्ट है, अक्षरधाम में अटैक हुआ बीजेपी के टाइम में। तो बीजेपी जो है ये हिंदू के लिए हमदर्द है, और यही जब आता है तो हिंदू संकट में पड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी अगर देश में नहीं रहेगा तो हिंदू सेफ रहेगा। हिंदू अगर या हिंदू धर्म को खतरा है तो बीजेपी से है, दूसरे किसी से नहीं। ये हिंदुओं को मार करके उसके लाश पर अपनी हुकूमत कर रही है। ये हमारे हिंदू भाई को सोचना होगा। हमारा देश आइन सिस्टम से चलेगा, धर्म का नशा पिला करके हमारा देश नहीं चल सकता। हमारे देश में धर्म समझाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, शंकराचार्य, मौलाना, पंडित और सब लोग मौजूद हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों को इसमें जाकर के इंटरफेयर करके अपना पॉलिटिकल रोटी नहीं सेकना चाहिए। उनको बात करनी चाहिए तरक्की पर, नौकरी पर, रोजगार पर, देश को आगे बढ़ाने पर, इस पर बात करना चाहिए। वो धर्म का बात करने लगते हैं, उकसाने लगते हैं, पब्लिक को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। जो काम अंग्रेज करता था वो काम ये शुरू कर दिया। ये तो हमारे देश के लिए अफसोस की बात है। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।